नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शब्द है, खासकर प्रियम्बल का कुछ शब्द है, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए प्रियम्बल का कुछ शब्द लेते हैं। गणतंत्र लेते हैं, रिपब्लिक। ठीक है, जैसे रिपब्लिक, हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं और इसको गणतंत्र दिवस जो देश घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देख लेते हैं गणतंत्र होता क्या है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिससे मान लीजिए भारत के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नहीं, भारत के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका जो चुनाव होगा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रोसेस से होगा, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से के द्वारा होगा। ठीक है, ना कि वंशानुगत होगा। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, किसी प्रकार की वंशानुगत नहीं चलता है। जैसे ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ तो मान लीजिए वहाँ का जो राजा होता है, राजा महाराजा होता है, तो वहाँ वंशानुगत चलता है। ठीक है, जैसे दादा परदादा, मान लीजिए पोते परपोते, इस टाइप का वहाँ वंशानुगत चलता है ब्रिटेन में। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जैसे 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उसमें आम पब्लिक जो होता है, आम जनता वोटिंग नहीं करता है। ठीक है, मत नहीं डालते हैं, बल्कि जो आम जनता के द्वारा जो एमएलए एमपी का जो चुनाव किया जाता है, जो आम जनता अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं, वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए हैं कि रिपब्लिक का मतलब कि जो हमारे सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उनका जो चुनाव होगा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रोसेस जो होता है वो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, ना कि वंशानुगत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिपब्लिक का मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, उनका चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से होगा। ठीक, यही रिपब्लिक होता है। और दोस्तों, एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे एकता और अखंडता की बात लेते हैं। ठीक है, एकता और अखंडता, जैसे भारत में क्या भारत विविधता वाला देश है ना, यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो विविधता का मतलब जैसे इसमें हमारे यहाँ क्या बहुत विभिन्न प्रकार के मान लीजिए समुदाय के लोग हमारे भारत में रहते हैं। ठीक है, तो विविधता में एकता है ना, हमारे देश में जो है विविधता और एकता का एक मिसाल है भारत। ठीक है, बहुत सारे समुदाय के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग हैं ना भारत में रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं यहाँ की। ठीक है, बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के नस्ल के, जाति धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के मतलब उनका अपना क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषा है। तो इस प्रकार का विविधता वाला एक देश है भारत। तो एकता है सभी में, क्या विविधता में एकता का अगर उदाहरण कहें तो एक भारत एक मेरा एक देश है। ठीक है, और अखंडता मतलब जिसे खंड नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब जब मतलब मान लीजिए कि इधर नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी मतलब मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इस टाइप के जितने भी नॉर्थ ईस्ट का कंट्री स्टेट है दोस्तों, ये नहीं बोलेगा कि हम अलग देश बनाएंगे। ठीक है, बल्कि क्या वो भारत का एक अंग है, जिसे विभाजित अलग नहीं किया जा सकता है। और जो भी साउथ का ही मान लीजिए जो भी कंट्री स्टेट्स है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, तेलंगाना, इस टाइप के जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं, ठीक है, वे भी अपना एक अलग देश का मांग नहीं कर सकते हैं, वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अखंड भारत का एक अखंड है। ठीक है, एकता भी है, एकता है ही हम लोगों में, के विविधताओं का एकता का उदाहरण है ही देश, बट अखंड भी है, जिससे विभाजित खंड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज दो मैं टर्म लिया हूँ, दो पद। एक तो मैं आपका गणतंत्र समझ गए होंगे कि जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति वंशानुगत द्वारा वंशानुगत न होकर निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, ये रिपब्लिक का मतलब होता है। और दूसरा था एकता और अखंडता। एकता तो आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी विविधताओं वाला देश है, विविधता में एकता का एक देश है मेरा भारत, और अखंड का मतलब जिसे खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि एक क्या अखंड भारत है मेरा। तो दोस्तों, दो टर्म था, मैं उम्मीद करता हूँ दोनों टर्म आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।